महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे। ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई सुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूं या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस हैं। तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है? कितने शक थे तीन, मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। तो एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था, तो दीन का एक तालिब इल्म ने कोने में बैठ के थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना, तो एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था और एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की। तो वो तालिब इल्म जब सबक भूल जाता तो किताब रोशनी के आगे करता, इबारत देखता, फिर कोने में जाके याद करता। महमूद कहते मुझे बच्चे का ज़ौक बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बच्चे तुम लालटेन क्यों नहीं खरीदते? तो कहने लगा मैं यतीम हूं और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ना मेरा शौक है, मदरसे में पढ़ता हूं पर गुर्बत है, लालटेन नहीं। कहते मैंने उसे थपकी भी दी और लालटेन भी दी। मैंने उसे कहा 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, जब तेल खत्म हो जाए तुमने तेल पहुंचाना है। महमूद कहते हैं जिंदगी में बड़ी नेकियां की थी, पर जितना सुकून आज मिला पहले कभी नहीं मिला था। कहते हैं शाह की नमाज पढ़ी तो दिल मेरा ठंडा ठंडा ठार, फूलों की सेज पे मैं सोया। कहते हैं आज तो मेरे नसीब ही जाग गए, नसीब ही जाग गए। कहते हैं सारा शहर ऐसे जैसे फूलों की तरह महक रहा है। कहते हैं मैं क्या देखता हूं कि ख्वाब में मेरे रसूल तशरीफ ले आए, ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। और किसी शख्स ने कहा था चिर होया मैनू तरले लैंदियां कदी मोड़ मेरे वल बागां, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। कहते हैं हुजूर आए ख्वाब में, एक जुमला हुजूर ने कहा, एक जुमला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक, और मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए। जरा दिल के कानों से सुनना। कहते हैं महबूब फरमाने लगे ओ सुबकुतगीन के बेटे, तूने आज मेरे एक वारिस की खिदमत की है, मैं कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। कहते हैं मुझे समझ आ गई कि मैं सुबकुतगीन का बेटा हूं, मुझे समझ आ गई कि कयामत कायम होगी, मुझे समझ आ गई कि उलमा नबियों के वारिस हैं। 101 हाफिज शहीद हो गया, 101 फूल जैसे बच्चे। और जब इत्तेहादी फौज का, अफगान और अमेरिकी फौज का जब बम गिरा ना, तो हाफिजों के हाथों में सनदें थीं और उन पर लिखा था कि इन्होंने कुरान पूरा पढ़ लिया। उनके हाथों में ना उनके सरों सफेद रंग की पगड़ियां थीं। खबर यह थी कि ये आज रसूलुल्लाह के दीन के कुरान के हाफिज हो गए। न किसी ने कोई मिल्ली तराना पढ़ा है, न ब्रेकिंग न्यूज रही है। पिशावर में एक स्कूल पे हमला हुआ था, वो भी पठानों के बच्चे थे, ये भी पठानों के। फर्क क्या है? मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, मुझे आज बताए सारा मुआशरा कि अगर मैथमेटिक पढ़ने वाले मदरसे पे हमला हो तो मिल्ली तराने बने और मीडिया चीखे, फौज हरकत में आए, और अगर कुरान पढ़ने वाला 101 शहीद हो जाए तो कोई परवाह नहीं। मैंने परसों कहा था किसी का एक शेर, मैंने वो कहा था भेज खुदा बीसा को अब नाजल कर दे मेहंदी को, भेज खुदा बीसा को अब नाजल कर दे मेहंदी को। आ देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। कोई नहीं बोला। 17 जनाजे कश्मीर के एक दिन उठे हैं, 17। अमेरिका का कुत्ता भी मर जाए तो इस्लामी मुल्कों के वजीर आजम पहुंच जाते हैं कि वो कहीं दहशत गर्दों ने तो नहीं मार दिया। मुझे को बताए तो सही, कश्मीरी दहशत गर्द है, अफगानिस्तान वाले दहशत गर्द हैं, सबसे बड़ा दहशत गर्द वो है जिसने कुरान पढ़ने वालों पे हमला किया है। और मुझे शिकवा है अपने मीडिया से भी
मुझे शिकवा है उन सब इदारों से जो उसको हमने बड़ा एहतजाज किया था, तड़प कर बोले थे हम जब बच्चों पे हमला हुआ। मेरी रिकॉर्डिंग आप उठा के देखें, इतनी सख्त तकरीर शायद हमने कभी ना की हो। लेकिन हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं, हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं। ये बच्चे हमारे पास कुरान मजीद याद करते हैं, हमसे कोई पूछे इनका दर्द क्या है, हमसे कोई पूछे इनकी तकलीफ क्या है। वो हाफिज जितने 4 साल लगा के एक टांग पे बैठ के पूरा कुरान याद किया, एक टांग पे, और जिस दिन उसका मुकम्मल हुआ तुमने बम से उसकी बोटियां बखेर दी। अमेरिका टूटने वाला है, लेकिन हमें उसके टूटने से ज्यादा अफसोस नहीं, हमें उन पे ज्यादा अफसोस है जो जालिम इसके तादी बने हुए हैं, जो मुसलमान कहला के इसके तादी बने हुए हैं। तुमने रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। याद रखना, ये तालिब इल्म मेरे नबी के दीन के वारस हैं। हुजूर ने फरमाया है 70 आदमी सारी रात खड़े रह के इबादत करें, एक आलिम इशा पढ़ के सोए, फजर के वक्त उठे, फिर भी अल्लाह रसूल की नजर में आलिम की ज्यादा कदर है। अमेरिका को खदशा है उलमा से, वो डरता है रसूलुल्लाह का नाम लेने वालों से, लेकिन हम उन्हें बताएंगे। मैंने तैयार किया है, मैं एक छोटा आदमी हूं, पर मैंने तैयार किया है जाती तौर पर कि अगर हम 40 बच्चों को कुरान मजीद याद कराते थे तो अब हम 100 बच्चों को कराएंगे। जो 100 को कराता था अब 200 को कराएगा इंशाअल्लाह ताला। उन एक एक बच्चों की शहादत के इवज हम सैकड़ों बच्चों को कुरान मजीद याद कराएंगे और तुम्हें बताएंगे ये मुस्तफा का दीन है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा दोगे। ये मदारस पहले भी हुकूमतें नहीं चलाती, ये रसूलुल्लाह के नौकर चलाते हैं, और इंशाअल्लाह ये चलते रहेंगे, ये महकते रहेंगे, ये फूलते रहेंगे, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। एक नौजवान था 12-14 साल का, यहूदियों का बच्चा था, बुखारी मौजूद है, अक्सर हुजूर के पास आया करता, छोटे मोटे काम नबी पाक के कर देता, और कुछ भी ना होता तो आके बैठा रहता, हुजूर का चेहरा ही देखता रहता, नबी करीम का चेहरा ही देखता रहता, खुश रहता, हुजूर की जियारत ही करता रहता। 2-3 दिन वो आया नहीं, बुखारी में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मालूमात करो क्यों नहीं आया। सहाबा ने अर्ज की हुजूर बीमार हो गया, बीमार हो गया। इमाम जुरकानी ने लिखा है, फरमाते हैं वो भी अपने घर में ना रोज दरवाजा देखता रहता, रोज दरवाजा देखता रहता। उसकी माँ कहने लगी बेटा जिनका तू इंतजार कर रहा है वो मुश्किल से आएंगे, हमारा ना मजहब का रिश्ता है ना किसी और का, कैसे आए। लेकिन हुजूर ने फरमाया चलो चलते हैं। जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी तो इमाम जुरकानी कहते हैं कहने लगा अम्मा से खोलो दरवाजा, मुस्तफा करीम आ गए, हुजूर आ गए। वालिद ने दरवाजा खोला, नबी करीम अंदर तशरीफ लाए। नबी पाक का जो दस्ते मुबारक था ना वो कस्तूरी से ज्यादा महका करता था, कस्तूरी से ज्यादा महकता, बर्फ से ज्यादा ठंडा होता। कहते नबी पाक उसके पास गए तो अंदर दाखिल हुए तो रोने लगा। हुजूर ना सराहने वाली साइड पे बैठ गए, उसका सर उठा के गोद में रखा, और जब उसके बालों में हुजूर ने दस्ते मुबारक फेरा तो उसकी माँ और बाप की आंखों में भी आंसू आ गए। ये अंदाजे करम गरीबों के साथ, हम गरीबों के साथ। वो एक हिंदू शायर था तो वो हुजूर की नाते लिखता था, तो कुछ मुसलमान भी बड़े डाढ़े होते हैं ना, उसको जाकर कहने लगे नाते तो बड़ी लिखता है, कलमा क्यों नहीं पढ़ता, कलमा भी पढ़ना। तो उसने कहा चल इस पे भी शेर सुन ले, इस पे भी तू शेर ही सुन ले, को मैं तेरा पाबंद तो नहीं। कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। इतना डांडा ना हो यार, मेरे साथ ये रवैया न कर, हो गया प्यार, ये हो जाया करता है, अब तू इस तरह तो ना कर मेरे साथ। हुजूर ने जब फेरा ना बालों में हाथ तो माँ बाप रोने लगे, उसने भी आंखें खोली। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उस बच्चे का चेहरा देखा, हुजूर समझ गए वक्त थोड़ा रह गया है। तब हुजूर ने उसके साथ वही किया जिससे उसकी आखिरत संवर जाए, वो किया जो दर्द था मेरे नबी पाक, जो शौक रखते थे हुजूर सबके लिए, जो सबके लिए शौक रखते थे। मेरे महबूब फरमाने लगे बेटे कलमा पढ़ ले, कलमा। हुजूर का शौक यही है, यही शौक है लोग दीनदार बन जाए, कारोबार चमक जाए, जी मुर्शद के पास गया तो रेल पेल हो गई, ये शौक ही नहीं नबी पाक का। हुजूर का तो शौक है कि सजदे का शौक हो जाए, इबादत का शौक बन जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे कलमा पढ़ो। उस बच्चे ने अपने माँ बाप की तरफ देखा, बाप रो पड़ा, कहने लगा बेटा
آج ثابت ہوا ہے کہ میں نہیں تجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں. تو میری طرف نہ دیکھ, تو پڑھ لے کلمہ. کلمہ پڑھ. اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی. مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے, آنکھوں میں آنسو تھے, لبوں سے مسکرا رہے تھے, اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا, کہ دوزخ سے بچ گیا. یہ شکر ہے. شکر اس بات کا کرو کہ کوئی ہماری وجہ سے دوزخ سے بچ جائے, دوزخ سے بچ. باقی تو سارے کام چلتے ہیں, دنیا داری تو ہوتی ہے, کوئی بندہ جہنم والی سڑک پہ نہ. ایک بات اور سنیں اور اس کو نا اپنے دل میں جگہ دیں. نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش تھی نا ہمیشہ سے, وہ یہ تھی کہ لوگ سنوریں, لوگ دین پر عمل کریں. ایک گروہ تھا صحابہ کو, ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ جہاد کے لیے جانا ہے تو جمعہ وہاں جا کے پڑھنا. یہ لوگ جو مفت کے لاڈلے نہیں بن جاتے, فری کے, نہیں جی نہیں میرا عشق نہیں اجازت دے رہا. بھئی تو تیرا کس طرح کا عشق ہے, تو بات مان کہ نہ ماننا عشق ہے. جی میں لاڈلا ہوتا ہوں, یہ کس طرح کا لاڈلا؟ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے, جو ابرو کا اشارہ سمجھتا. نبی کریم نے فرمایا صحابہ سے, فرمایا جمعہ وہاں جا کے پڑھنا. بہت سارے لوگ چلے گئے تو چند لوگ رہ گئے. جمعے کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا, گئے نہیں؟ عرض کی حضور دل میں خواہش آئی تھی کہ اتنا بڑا جمعہ کیسے ملے گا برکت والا, تو یہاں جمعہ پڑھ کے ہی چلتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے ہمارے نصیب کھل جائیں کہ حضور کے پیچھے جمعے کی توفیق ہو جائے. حضور پیار بڑا تھا, آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا تھا. پتہ لفظ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خواہش رہی, حضور کا یہ ذوق رہا. اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام عکاظ کی منڈیوں میں بھی گئے. اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام میلوں میں بھی گئے. لوگوں کو کھڑا کر کر کے روک روک کے کہا دین قبول کر لو.